देखिए कोयल बोल रही है। पता किसकी आवाज है? एक कोयल। ये है मुर्गी। इस तरीके से ठीक है। एक चिड़िया और होती है, उसका नाम है काफल पाकू। ठीक है, वो जब पहाड़ों में फल पकते हैं ना तो वो बोलती है। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, ये है टाइम 5:30 का और मैं आ पहुंचा हूँ हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास में। यहाँ पर लगा हुआ है गेट, जा रही है ट्रेन और ट्रेन के जाने के बाद मैं जा रहा हूँ अपने गुरुजी के पास और गुरुजी से मैं उसके बाद मिला। उसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं FTI गेट पर, जहाँ पर आज होना है नेचर वॉक और उसको लीड करेंगे हमारे परम आदरणीय गुरुजी श्री राजेश भट्ट जी, जो कि हैं बर्ड वॉचर रामनगर में और फेमस नेचुरलिस्ट। और यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और बाकी बच्चे भी हैं। उसके साथ हम लोग अब जाएंगे नेचर वॉक पर और FTI के अंदर, और कुछ FTI के अंदर की झलकियाँ आप सभी को देखने को मिलेंगी। तो स्टे ट्यून, पूरा ब्लॉग देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये हमारे राजेश भट्ट जी हैं, ये बर्ड्स के स्पेशलिस्ट हैं। ये बहुत से किस्म के पंछियों की आवाज़ निकालते हैं। ये मूल निवासी पिथौरागढ़ के हैं। अब ये कॉर्बेट में रहते हैं, कॉर्बेट के टाइगर हैं। ये आप वहाँ नहाते हैं, लोगों को घुमाते हैं। सारे देश के टूरिस्ट जो भी आते हैं विदेशी, उनको बर्ड्स वॉचिंग कराते हैं। भट्ट जी आप शुरू कीजिए अपना कार्यक्रम। आपके सही शब्दों के लिए सादर आभार सर। ऐसा कुछ नहीं, जैसा आपने बहुत बता दिया। मैं भी केवल इस दुनिया को सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पंछियों की दुनिया में। और आप सबका स्वागत है आज पक्षियों की अद्भुत दुनिया में, और पक्षी भी आपका बहुत स्वागत कर रहे हैं। तो पक्षी देखने के दो तरीके हैं। एक तो हम खुली आंखों से देखते हैं और दूसरा है हम कानों से देखते हैं, जो हम अभी देख सकते हैं। बहुत सारी स्पीसीज जो है ये बोल रही है। एक ये चिड़िया बोल रही है कुदरत 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 देखिए, है ना। और एक दूसरी वाली ये बोल रही है, इस तरीके की जो आवाज़ आ रही है हॉर्नबिल है। ठीक है, ये उड़ते हुए वो उधर जा रही है। ठीक है, इधर वो काइट उड़ी, इधर हॉर्नबिल है। ठीक है, अभी देखेंगे। तो पक्षी की दुनिया में जाने से पहले थोड़ा सा पक्षियों के बारे में हम समझ लेते हैं कि पक्षी होते क्या है ना। तो हम आमतौर पर हम ऐसे ही मालूम करते हैं कि चिड़िया क्या होती है। बच्चों आप ही से पूछते हैं, चलो बड़ों को तो नहीं पता रहता। बर्ड होती है। और बर्ड क्या होती है? चिड़िया। ठीक है, अच्छा ऐसी कौन सी चिड़िया होती है जिसके सर पर पैर होते हैं? सारी चिड़िया होती है। वेरी गुड। सारी चिड़िया के सर, पर और पैर होते हैं, है ना। तो ये, और चिड़िया क्या करती है? उड़ती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम। बहुत सारी चिड़िया ऐसी भी होती है लेकिन जो उड़ती नहीं है। ठीक है ना। और उड़ने को तितली भी उड़ती है, वो चिड़िया नहीं होती। मधुमक्खी भी उड़ती है, वो चिड़िया नहीं होती है। ठीक है, और मक्खी भी उड़ती है, वो चिड़िया नहीं होती। अब फिर चिड़िया होती कौन है? ठीक है, तो इसके अगले चरण में जाते हैं। चिड़िया क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ठीक है ना। अब अंडे देने की श्रेणी में जो है सांप भी अंडे देते हैं लेकिन वो चिड़िया, और कॉकरोच भी अंडे देते हैं, वो चिड़िया, और कॉकरोच तो उड़ते भी हैं, है ना, लेकिन वो चिड़िया नहीं होते। ठीक है, तो फिर अब चिड़िया कौन से होते हैं? क्या बनाते हैं? घोंसले। ऐसे घोंसले बहुत सारे जीव बनाते हैं। चूहे भी अपने घोंसले बनाते हैं। ठीक है ना। सांप भी घोंसला बनाता है। मालूम है, एक बहुत बड़ा सांप होता है। कौन सा सांप होता है? हाँ, उससे भी बड़ा सांप यहाँ होता है जो घोंसला बनाता है, उसका नाम है किंग कोबरा। ठीक है ना। तो वो सांप अभी हम दिखाएंगे आपको घोंसला भी। हाँ, हमारे पास सांप का घोंसला है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पक्षी जो है क्या होते हैं? द्विपादी पंखों वाले प्राणी, यानी कि दो पैर होते हैं उनके और दो पर। ठीक है ना, दो पर और दो पैर जिनके होते हैं वो पक्षी कहलाते हैं। ठीक है, अब पक्षियों को कहते हैं प्रकृति का माली, द गार्डनर ऑफ अदर नेचर। प्रकृति का माली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बीजों को एक जगह से ले जाते हैं और दूसरी जगह गिराते हैं। ठीक है, जहाँ नए पौधे जन्म लेते हैं। ठीक, और इनको कहते हैं डॉक्टर ऑफ ट्रीज एंड प्लांट। थोड़ा सा आगे
इनको कहते हैं डॉक्टर ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। ठीक है, पेड़ पौधों के चिकित्सक। ये पेड़ पौधों की चिकित्सा करते हैं, पेड़ पौधों की डॉक्टरी करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं डॉक्टर ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। ठीक है, पक्षी जो है बहुत सुंदर गाना गाते हैं, है ना। जैसे कौन सी पक्षी आपको अच्छा लगता है जो गाना गाता है? जो सुना है बताओ। मोर। मोर, हाँ, मोर भी अच्छा गाता है। सारे पक्षी अच्छा गाते हैं, ठीक है ना। राफल पाक को बोल दिए। कोयल भी गाती है ना। सुना है? कोयल बोल रही है। पता है किसकी आवाज ठीक है? है, एक हाँ कोयल। ये है मोर की। इस तरीके से। ठीक है, एक चिड़िया और होती है, उसका नाम है काफल पाको। ठीक है, वो जब पहाड़ों में फल पकते हैं ना तो वो बोलती है। ठीक है, हल्द्वानी में भी बोलती है वो। हल्द्वानी में आती है, याद सबको रखना। बताती है काफल पक गए, चलो पहाड़ की तरफ, पहाड़ में काफल खाएंगे। ठीक है, ऐसे ही एक पक्षी होती है जो बारिशों का संदेश देती है। जब बारिशें आती है ना तो बताती है कि बारिशें आने वाली है। उसका नाम है ब्रेन फीवर। ठीक है, वो ऐसे बोलती है। ठीक, तो बारिश बताती है। ऐसे ही एक और चिड़िया है जो काफ़ी बहुत फेमस है, हॉर्नबिल है। अभी ऊपर भी दिख रही है, देखिए उस टॉप पे दिख रही है, ग्रे कलर की। अभी अभी दिखेगी आपको, और है ना, ये देखिए बहुत सारे पक्षी दिखेंगे अभी। भी बोल रहे हैं, ये बोल हाँ, ये हॉर्नबिल ही बोल रही है। ये नीचे एक और कजन्स होते हैं, वो ऐसे बोलते हैं। इस तरीके से। ठीक है, तो पक्षी बहुत सुंदर गाना भी गाते हैं और बहुत सुंदर घोंसला भी बनाते हैं। जो हॉर्नबिल जिस पक्षी को भी हम देखेंगे, एक चिड़िया ये आ गई देखो, ठीक है ना, इसका नाम है सेवन सिस्टर। क्या है? सेवन सिस्टर। ये 7 जो है मिलजुल के रहती है। तो अभी अपनी 6 बहनों से मिलने जा रही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बैबलर। ये देखिए हॉर्नबिल उड़ा, ठीक है, ये हॉर्नबिल उड़ा। तो पक्षी बहुत सुंदर होते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन करके भी रखते हैं। ठीक है, पक्षियों का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है। ठीक, हमारे वहाँ इनको बहुत त्योहारों से भी जोड़ते हैं ना। एक कौवे को पता है कौन से त्योहार से जोड़ते हैं, बताइए? गुगुती। वेरी गुड। काले कौवा काले, गुगुती महुआ खाले, है ना। तो पक्षियों की हम जो है पूजा भी करते हैं। सांस्कृतिक रूप से भी हमारे लिए बड़े वो समृद्धशाली होते हैं, लेकिन वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे इंडिकेटर होते हैं। जहाँ जहाँ अच्छा एनवायरनमेंट होता है वहाँ वहाँ आपको पक्षी चहचहाते हुए सुनते हैं। ठीक है, इनको देखने की और एक खासियत है, जब हम इनको देखना शुरू करते हैं तो ये स्ट्रेस रिलीज करते हैं। ठीक है, ये बड़े लोगों के लिए खास तौर पे मैं बता रहा हूँ, ये स्ट्रेस रिलीजिंग वो है, जाए हैं प्रकृति के। तो ये आपको बहुत दूर करते हैं आपके तनावों से। दूसरा क्या है कि पक्षियों को देखने से एक अलग तरीके की ब्लेसिंग्स जो है ना, मदर नेचर की ब्लेसिंग्स है, तो जो बहुत अद्भुत तरीके से आपको अभिसिंचित करते हैं। ठीक है, तो पक्षियों को देखने के लिए बहुत बड़ी कोई ऐसा कुछ वो नहीं है, बस केवल एक मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि हम पक्षियों को निहारेंगे और देखेंगे। तो जैसे अभी हम पक्षियों को मैंने बताया कि एक आंखों से देखते हैं, खुली आंखों से, दूसरा हम कानों से देखते हैं। जब हम कानों से देखेंगे और जहाँ से उनकी आवाज़ आएंगी उधर की तरफ देखेंगे तो पक्षी हमें वहाँ दिखाई देंगे। अब सवाल आता है कि पक्षियों को पहचाने कैसे? तो कुछ सामान्य पक्षी तो हम सब लोग इधर उधर गाय बगाए देखते ही हैं। ठीक है, पक्षियों को देखने के लिए जो है एक हैंडबुक भी होती है। ठीक है, अभी इनिशियली कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही समझिए कि कुछ प्रजातियां हैं जिनको हम खासतौर पर देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। भारतवर्ष बड़ा समृद्धशाली है। यहाँ 1300 से अधिक प्रकार के पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और अगर हम केवल उत्तराखंड की बात करें तो हम फिर भी जो है और भी ज़्यादा समृद्धशाली हैं, क्योंकि 700 से अधिक प्रकार के पक्षी हमारे यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर हम अकेले हल्द्वानी के आसपास की बात करें तो 250 स्पीसीज तो केवल अकेले हल्द्वानी के इर्द गिर्द में मिलती है। तो हर कोई क्षेत्र जहाँ भी जो रहता है लगभग 200 प्लस स्पीसीज उनके इर्द गिर्द रहती है। और आपने तोता की बीवी मैना से कितने लोगों ने देखी है? तोता की बीवी मैना, तोता कैसे कलर का होता है? हरा। और तो उसकी बीवी मैना कैसे कलर की होगी? ये तोता की बीवी मैना नहीं होती है।
ठीक है, तोता की बीवी तोती होती है। तोता की बीवी अगर मैना की बात करते हैं ना, वो मैना बिल्कुल अलग होता है, जिसे हम सिटोल कहते हैं ना, सिटोला जो है वो मैना है, वही मैना। तो सब लोग उसे सिटोला कहते हैं, उसकी बेइज्जती ऐसी करवा रहे हैं। अब जो है अब तो कम से कम मैना कहना शुरू करेंगे। तो ये सब मैना है। इस तरीके से, ठीक है। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी कोयल कोयल गाता है, गाती नहीं हाँ, है, ये बताया कोयल कोयल के लिए सुनते हैं ना, कोयल गाती है, कोयल गाती नहीं है, कोयल गाता है। जो गाता है ना, फिर स्पीड बढ़ाते रहेगा। ये मेल है, ठीक है ना। तो पैराकीट बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पक्षी सुंदर गाना भी गाते हैं। और महत्वपूर्ण बात क्या है, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये सुंदर नृत्य भी करते हैं। जैसे मोरनी बागा में नाचे, आधी रात में मोरनी नाचती है, ये मोर नाचता है ना। तो ये सुंदर गाना गाते हैं और सुंदर नृत्य भी करते हैं, सुंदर फाइट भी करते हैं, सुंदर घोंसले भी बनाते हैं। व्यूअर्स, इसके आगे का ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो में देखिए। स्टे ट्यून। देखने के लिए धन्यवाद, सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच।